मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल पर अपराधियों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। राज्य शासन के इस ध्येय को पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मैदानी स्तर पर सार्थक रूप देना है। पुलिस विभाग को समाज का विश्वास अर्जित करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला निरंतर जारी रखना है। कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ ही हम आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने यह बात गुरुवार को अपने इंदौर प्रवास के दौरान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई इंदौर उज्जैन संभाग की कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक में कही। इस अवसर पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर पुलिस सचिव गृह विभाग डॉक्टर राजेश राजोरा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय मकरंद देउस्कर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी गृह मंत्री कार्यालय डॉक्टर अशोक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक आदर्श कटियार, उज्जैन रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक उज्जैन एवं रतलाम रेंज सुशांत कुमार सक्सेना, इंदौर रेंज आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, डीआईजी मनीष कपूरिया तथा इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सभी प्रमुख पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इंदौर एवं उज्जैन जोन में महिलाओं के विरुद्ध हुए आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। इंदौर एवं उज्जैन संभाग में अवैध शराब बनाने वाली जगहों को चिन्हित कर इन प्रक्रिया में सक्रिय गिरोह के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में संलग्न माफियाओं को किसी हाल में पनपने नहीं देना है। ऐसे माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उज्जैन में भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई 450 करोड़ रुपए की शासकीय जमीन में गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। एक पंक्ति में अगर मैं कहूं तो हमारा निर्देश पुलिस को सीधा यही है और प्रशासन को कि सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर, अपराधियों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। चाहे वो अवैध शराब का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो या अन्य अपराधों का मामला हो। ये अपराधी समाज के और देश के दुश्मन हैं। इनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विशेषकर नकली, फर्जी या अवैध शराब पिछले दिनों जो घटना हुई है उसके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक और कड़ा कानून हम बना रहे हैं जो गैंगस्टर एक्ट की तरह होगा, ताकि संगठित अपराधियों को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया जाए, बचने का कोई रास्ता ना बचे। दूसरा, कुछ गतिविधियां पिछले दिनों हुई है जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है। देश विरोधी नारे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और देश के विरोध में अगर कोई बात करेगा तो उसको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। बदलाव सर, ये कानून का नाम क्या है? आपको ऐसा लगता है कि बदलाव होना चाहिए? शिव भैया, कुछ व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो भारत में रहने वाला, मध्य प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक किसी जाति का हो, धर्म का हो, वो हमारा अपना है। लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ सोचता है तो वो तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्य कई विषयों पर चर्चा हुई है, हर चर्चा यहाँ प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइन ऑर्डर बेहतर रहे इसके लिए कई तरह के सुझाव, चर्चा और आवश्यक निर्देश दिए गए।
उनकी भी मैंने बताया क्या आपको पास वो भी तय हुआ है पीएफआई हो, पीएफआई जैसी विचारधारा के लोग उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और ऐसे तत्व यहाँ पनपने नहीं दिए जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये है, बदलाव की क्या ज़रूरत है इसमें? क्या यहाँ पे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? या सर क्या टेरर तो नहीं है सर, टेरर आप कैसा चाहते हैं? सख्ती सर नहीं है, एक सर खौफ नहीं है सर, क्या आपको मानना पड़ेगा सर, क्या आपको रियलाइज करना पड़ेगा सर, खौफ नहीं है सर। आई डोंट एग्री। हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, पुलिस का खौफ नहीं होता है इसमें, पुलिस सबकी दोस्त होती है और सिर्फ अपराधियों पे कार्रवाई करती है। तो ये ऐसा खौफ वाला बात कहाँ से आ गई? ये डिक्टेटरशिप में थोड़ी रह रहे हैं। हमकी जरूरत नहीं। इंदौर में सबसे ज़्यादा बड़े लेवल के फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई जाती है। कोविड के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें क्या निर्देश अभी त्योहारों के लिए आएंगे, ये अभी 1-2 दिन में शासन निकालने वाला है, उसके हिसाब से लगाया है। सर इस्लामिक संगठनों को शांति भंग कहाँ हुई है? शांति भंग करने की कोशिश हुई है और हर कोशिश पे पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करी है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी तत्परता से कार्रवाई करके कंट्रोल किया है। उसी को उन्होंने उस पर भी विश्लेषण किया है, उसी पे डायरेक्शन ये दिए हैं कि इसी तरह से तत्परता से कार्रवाई करते रहना है, छोटी से छोटी घटना को ध्यान से देखना है और कहीं कोई कार्रवाई में कमी नहीं रहे, ये हमको पालन करना है। सर कहीं ना कहीं सर सिस्टम फेल नहीं हुआ है सर, आपको नहीं लगता? सर रीगल में प्रदर्शन हो गया, उसके बाद में सर एक दूसरी जगह पे पता नहीं चला समय पे। नहीं, पब्लिक जब इकट्ठा होती है और अलग अलग जगह से आके इकट्ठा होती है तो वो तो हो जाती है। या तो हम कर्फ्यू लगा के रखें क्या? अब वो कोविड का समय तो नहीं है जिसमें हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे, तो यदि वो बिना अनुमति के इकट्ठा होते हैं तो उस पर उस तरह से कार्रवाई की जाती है, उनको उस वक्त रोका जाता है, उस पर अपराध भी दर्ज होता है, उनकी गिरफ्तारी भी होती है। सर पुलिस का जो खुफिया एरियाज हैं उसको लेकर किस तरीके से अब दिशा निर्देश हैं, क्योंकि ये दिशा निर्देश मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप शायद लेट आए हैं। छोटी से छोटी घटना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखना है। जो अपराधी इसमें आइडेंटिफाई होते हैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ना है, यही निर्देश दिए गए हैं, इसी का पालन हम लोग करेंगे और ये सारे स्टेट में किया जाएगा। उसको लेकर पीएफआई और एसडीपीआई को लेकर ऐसी कोई आशंका जाहिर नहीं की गई। किसने कहा आपको? इंदौर कलेक्टर के बयान है कि इंदौर में तो आप उनसे पूछिए। उनसे तो पूछा गया, लेकिन मीटिंग में अभी मंत्री नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं। मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा अभी कि इस तरह के संगठन, मुख्यमंत्री ने सिर्फ राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात करी है कि और कोई बात नहीं करी। आप उसको तोड़िए मरोड़िए मत बात। नहीं तोड़िए, उनके बयान को ही